चलिए भाई बात करना मन करना भाई। कोहली से भैया हमें लास्ट टाइम में एक बात आपको पढ़ाई थी, याद होगा। हेलो बस करना भाई। लास्ट टाइम पढ़ाया था हमने क्वेश्चन ऑफ सर्कल, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्या बता दिया था, फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर r कॉमा अल्फा है और उस पे कोई पॉइंट दिया हमने r कॉमा थीटा और ये रेडियस कितनी है a है सर्कल की, और ये आपका कौन है, ये आपका पोल था। ये लाइन को क्या बोलते थे, इनिशियल लाइन, इसको लोग OS ले लेते हैं मोस्टली। तो बताना क्या बताया था हमने, ये दूरी ये r थी और ये एंगल अल्फा था, याद है। और ये दूरी r थी, एंगल अल्फा था, और ये दूरी स्मॉल r थी और एंगल क्या था बोलो, एंगल थीटा था। ये एंगल आपका थीटा था, ये क्या था, थीटा माइनस अल्फा था। जरूरत नहीं इसकी ज्यादा, क्योंकि यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं कर लिया था तो कर दीजिए हम। तो देन आपको पता था क्या आया था बोलो इक्वेशन सर्कल, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2r cos 2r आया होगा ना, यस सर 2r वो कैपिटल r 2r cos थीटा माइनस, ठीक है ना। अब इसी में कुछ पर्टिकुलर केसेस आ जाते हैं जरा, ठीक है ना। इसी में आ रहे हैं पहला, इफ, बात ना करिए, इफ हमने क्या किया भाई इसमें, ये जो आपका सर्कल था, जो सर्कल था, सर्कल को हमने कहां कर दिया, स्काई के नीचे कर दिया, और कहां लेके चले गए, ऐसे लेके चले गए कि सेंटर इनिशियल लाइन पे आ गया। इफ कहां देख लो पीछे बार बार, आगे मजा नहीं आ रहा होगा ना। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन इनिशियल लाइन, इसीलिए आगे बैठा है, बहुत जगह बगल देखते हो ना। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन इनिशियल लाइन, सेंटर कहां लग रहा है, इनिशियल लाइन पे। बनाए नया फिगर, बताना क्या होगा, अल्फा 0 हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा r कॉमा, और ये कौन, ये आपका पोल, ये आपका o, सॉरी आपको कह रहे r कॉमा थीटा, और ये आपकी रेडियस, ये कोई लंबवत मान मानना 90 डिग्री नहीं है भाई, फिर मत सोचना वो एंगल बन गया थोड़ा सा। ये आपका रेडियस, और ये दूरी कौन होगी r, ये कौन होगा आपका r, ये थीटा, अल्फा तो हो गई नहीं, अल्फा तो हो गई नहीं, अल्फा बोलो क्या था, तो ये थी दूरी r, कैपिटल r जो दूरी थी, उसका पीछे का देख रहे हैं यार, कितनी बार पीछे तो देखते हो बार बार। इसका इनिशियल लाइन से एंगल, ये तभी कैपिटल r का, कैपिटल r के इनिशियल लाइन से एंगल वही कौन था, अल्फा। कैपिटल r तो खुद ही इनिशियल लाइन पे हो गई अब तो इनिशियल लाइन का एंगल क्या हुआ, 0। नहीं समझे, समझ गया सर, समझ आ गया अल्फा क्यों 0 हो गया, अल्फा में सबको, यस सर क्योंकि सेंटर इनिशियल लाइन पे हो रहा है भाई। जब सेंटर खुद ही नीचे खींच के यहाँ पर आगे गिर गए, तो सेंटर यहाँ आ गया, तो ये एंगल खत्म होते 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 ये अल्फा खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पे, जैसे जैसे नीचे आएगा सेंटर अल्फा कम नहीं होगा, और होते होते जैसे सेंटर पे आया, इस पे इनिशियल लाइन पे सेंटर आया, अल्फा खत्म हो गया, यानी अल्फा 0। अब बताओ देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी के आगे से, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और प्लस का 2r cos थीटा खाली बन गई, जो कि अल्फा 0 हो गया, ठीक है ना। तो अल्फा 0 यहां लिख दे रहे हैं, तो अल्फा 0 हो गया। समझ में आया सबको, कुछ और बना रहे हैं, थोड़ा और बना रहे हैं। अब जरा क्या है आपका, सेंटर आपका कहां हो गया है, इनिशियल लाइन पे हो गया है। अब हम केस ले रहे हैं कि सेंटर तो इनिशियल लाइन पे है ही, ठीक है, सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, वो तो है ही, ये ऊपर वाला पूरा ट्रू हो गया। इफ सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, इसी में बढ़ा रहे हैं, सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, सेंटर इनिशियल लाइन पे है, ठीक है। आपको बताना है एंड r बराबर a है। अब बताइए कब पॉसिबल है, आप ही बताइए, r बराबर a,
कब पॉसिबल है बताइए कोई? कैपिटल आर ए बन गया, कोई बताइए भाई कब ये पॉसिबल है? कैपिटल आर ए कब बन जाएगा, कोई बता सकता है? किससे? पोल किससे टच हो जाए? सर्कल के सरकमफ्रेंस से टच हो जाए। चलो फिगर बनाते हैं। पोल को सरकमफ्रेंस से क्या कर दिया? टच कर दिया, ऐसे ना, ठीक है ना? और ये कौन सी बोल? बोलो सेंटर। ये कितना हो जाए? ये रेडियस हो गई ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही बताया भाई। और इनिशियल लाइन पे था ना, थोड़ा सा उसको नीचे कर दो जरा भाई, या ऐसे नहीं जाएगा, ये ध्यान यहाँ ले, ऐसे इनिशियल लाइन लेनी, ऐसे लोग क्या हो जाए? एक मिनट रुक जा भाई, नहीं ये करोगे तो अल्फा होगा ना, फिर तो सेंटर ये होगा, ये होना चाहिए भाई, ये चीज होना चाहिए। अब सही है, हम कह रहे हैं सेंटर इनिशियल लाइन पे है ना, अगर ये चीज आपने कर दी, अगर ये आपने ऐसा कर दिया ना, तो फिर क्या कंडीशन नहीं होगी? स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। स्मॉल आर तो जीरो हो ही नहीं सकता, उसका टाइप वो नहीं होगा। स्मॉल आर कैसे जीरो होगा? स्मॉल आर तो एनी पॉइंट कहीं पर हो सकता है, बहुत फिक्स करके जीरो कर ही नहीं सकते हो, पोलर फॉर्म कहां बचेगी फिर? ये कंडीशन करोगे तो फिर अलग चीज आएगी, इसको भी दिखा रहे हैं। ये कंडीशन नहीं होगा, सेंटर इनिशियल लाइन पे है। ऐसे बनाओगे क्या सेंटर इनिशियल लाइन पे आ रहा है? ये इनिशियल लाइन है, सेंटर कहां है? यहां नहीं। आप क्या करो, ये जो सर्कल का फिगर बनाया था, इसी को खिसका के, ये जो पॉइंट ये सेंटर यहां था, इसी खिसका के सेंटर यहां कर दो उसको, तब ये वाला फिगर होगा, ऐसा होगा, ऐसा। अब ये बनेगा, क्योंकि सेंटर कहां कह रहा है? इनिशियल लाइन पे ना, सेंटर इनिशियल लाइन पे कह रहा है ना भाई। तो बताओ कितना हो गया? ये पोल है, यही सेंटर है, ये कितना होगा? 0,0, यानी सेंटर क्या लेते थे बोलो? r, अल्फा। r भी 0, इसका मतलब है अल्फा भी 0। बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? और ये क्या हुई? अच्छा, दूसरी बात और ये r, थीटा तो हमेशा होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ये r और ये थीटा, ठीक है? r भी 0 और अल्फा भी 0। r तो 0 हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है नहीं गड़बड़ हो रहा है, जरा सा नहीं सॉरी भाई, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी। r 0 आपका, अल्फा 0, नहीं r 0 नहीं हो रहा भाई, ये चीज नहीं हो पाएगी भाई, ऐसे नहीं। सेंटर इनिशियल लाइन पे ये होना चाहिए भाई, ज्यादा से गड़बड़ हो रहा है। अरे सही, ये देखो, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए भाई। अरे वो सही था, वो हम नीचे ले रहे थे, वो सही था, आधा था ना वो, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, वो नीचे हम ले रहे थे ना। अब से ये वाला केस हो गया, सॉरी। होल सरकमफ्रेंस पे और सेंटर कहां है? इनिशियल लाइन। अब बिल्कुल ठीक है। अब बताओ कितना हो गया? ये रेडियस होती है मालूम ही, तो कितना आएगा बोलो? r a, 0, और ये कितना होगा बोलो? r, थीटा, ये r और ये थीटा, जरा बताने क्या मिल जाएगा? तो कैपिटल R कौन हो गया? a, और अल्फा कौन हो गया? 0। अब बताओ जरा कौन मिल जाएगा ऊपर को? r बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra cos थीटा, ये कट गया। r स्क्वायर बराबर 2ra cos थीटा, r हटा दो दो तरफ से, वो r कॉमन हो गया, दूसरी का रिजल्ट है, यहां इतना ना करो, बस जरूरत नहीं है। r बराबर 2a cos थीटा, तो ये आ गई इक्वेशन, ये बड़ी काम की इक्वेशन है। ये कब इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है ये? सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, याद रखने तो बहुत काम आएगा इसका, सबसे ज्यादा काम इसी का है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है तब व्हेन सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन। सेंटर क्या है भाई? सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, सेंटर इनिशियल लाइन पर हो रहा है, एंड पोल कहां है? पोल इज ऑन सरकमफ्रेंस, पोल किस पे है? सरकमफ्रेंस पे, ये तब हो रहा है। या ये भी कहते हैं इसी को, या ये भी कहते हैं इसी को, और ऐसे भी कहते हैं व्हेन सेंटर डायमीटर टेकन एज इनिशियल लाइन। बताएंगे वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं बताना आप सब लोग। डायमीटर टेकन एज इनिशियल लाइन एंड पोल लाइज ऑन सर्कल। बन जाए वही चीज तो है,
यानी जब आपने डायमीटर ही होता है, जब डायमीटर क्या ले लिया आपने, इनिशियल लाइन ले लिया, और पोल किस पे हो गया फिर अपने आप, और पोल किस पे कर दिया, सर्कल के ऊपर कर दिया। ठीक है, देखो सब लोग, डायमीटर कौन है, इनिशियल लाइन कौन है, डायमीटर, और पोल कहाँ है, सर्कल पे। तो उस केस में इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, तो ये कौन सी सबको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो, कोई दिक्कत है बताइए, मैं फिर से बता देंगे, थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम हो बताना भाई, कहीं पर भी गिर रहा है। किसी को प्रॉब्लम बताइए भाई, आपने क्या किया है बताइए इसमें, आराम से समझिए, ध्यान सुनिए भाई। आपने किया इसमें है, पोल कहाँ ले लिया आपने, पोल ले लिया आपने सर्कल पे, सर्कल पे का मतलब सरकमफ्रेंस पे, पोल कहाँ ले लिया हमने, सरकमफ्रेंस पे, और डायमीटर क्या है, इनिशियल लाइन बना दिया। हम फिर से फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, इधर और लिखिए ना, हम ऊपर दिखा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं। आपने क्या किया देखो, ये सर्कल ऐसे था पहले, वो जनरल, फिर हमने उसको किसका आगे कहाँ लेके आए, नीचे, अगला फिगर ये वाला आ गया। फिर दूसरा वाला क्या बना रहे हैं हम, इसको किसका आगे कहाँ लेके आए, इसको किसका आगे ले, किसका आगे कहाँ लेके आए, इसको पोल यहाँ पर आ जाए, क्या हो बताइए, पोल कहाँ गया, यहाँ, सेंटर तो वही था, पोल यहाँ, ये पोल ओ, पोल यहाँ लिया है, ठीक है, पोल यहाँ लिया है, तो आप, और रेडियस कितनी सर्कल की, ए मान लो शुरू से। अब आप ही को बताना है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं पोलर में, r, थीटा। r क्या होती है, सेंटर से पोल की डिस्टेंस, और थीटा क्या होती है, थीटा मतलब एंगल, एंगल होता है उसका इनिशियल लाइन से। अब फिर होता है कोऑर्डिनेट कौन होंगे इसके, बोलो बताना, से कोऑर्डिनेट बताओ कोई, ये डिस्टेंस कितनी है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो भाई, पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, जिस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखना है उसकी डिस्टेंस कहां से, पोल से, इसके कोऑर्डिनेट लिखना है इसकी डिस्टेंस कहां से, पोल से, फिर कॉमा, एंगल, एंगल क्या होता है, जो डिस्टेंस है ये ली है उसका इनिशियल लाइन से एंगल, ये तो खुद ही इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन का इनिशियल लाइन से एंगल 0। ये बात समझ आई नहीं सभी को, तो भाई a, 0 कैसे आया, कब आएगा a, 0 सेंटर, जब आप पोल ले लो सरकमफ्रेंस पे, और इनिशियल लाइन कौन हो जाए, डायमीटर बन जाए, क्या कहते सेंटर किस पे आ जाए, इनिशियल लाइन पे आ जाए। अब बताओ क्या वो, ये कौन होता है, ये तो कैपिटल आर होता था, जनरल कंपेयर करो इससे, ये कैपिटल आर, और ये कौन होता है, अल्फा, रख दिया उसमें, ये प्रूवमेंट आ गया। अगर ना समझा भाई वीडियो भेज देना, फिर देख लेना उसको, ठीक है, इसीलिए रिकॉर्ड कर दो, चल भाई ना समझा रहे तब भी दिक्कत हो रही हो कुछ, वीडियो भेज देंगे फिर देख लेना उसको। यार हो गया वेक्टर कैलकुलस, आपके कोई मिस्टेक नहीं करना टेस्ट में, जो बताया वही का वही करना जिसका बताया है। उस दिन इतना मुंह खराब होता लग रहा था घर जाकर तो टेस्ट लेना ही नहीं अब किसी का इन लोग का। लेकिन सोचा नहीं टेस्ट ले ले, इसी बहाने पढ़ाई ले पढ़ लेते हैं सब, नहीं तो बीएससी के बच्चे इतने बिजी होते हैं, उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं होता है, बीएससी में बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, सबसे ज्यादा बिजी तो यही है लगता है, अरे हाँ क्या नाम है, शुभम नाम है ना, शुभम नाम है ना, नाम कितना अच्छा है शुभम, संस्कृत का नाम है, नाम नहीं अच्छे हैं भाई, ऐसा करो कुछ मरने के बाद भी लोग याद करें, काम अच्छे बना लो, तो काम अच्छे बना लो, ज्यादा अच्छा रहे।
इक्वेशन बनाओ, बताओ, दिखाओ, बना के बताओ क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए, बना के दिखाइए, बन रही नहीं बन रही, क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the pole, बात करना बंद करो भाई। passes through the pole क्या मतलब है कि आपका पोल कहाँ है, सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर, सरकमफ्रेंस पे। passes through the pole and center lies on, equation of circle passes through the pole, भाई क्वेश्चन बोल लो, लिख लो भाई, बाद में उसको नोट कर लेना। इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the pole and center lies on a line perpendicular to initial line. Center lies on a line perpendicular to initial line. Center lies on a line perpendicular to initial line. Center कहाँ लाई कर रहा है, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे, यानी मन में थोड़ी देर समझ लो वाई एक्सिस, हालांकि वाई एक्सिस एक्सिस कुछ होती नहीं यहाँ पर, थोड़ी देर मन में समझ लो वाई एक्सिस। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बने, कोई बता सकते हैं। सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, इससे बोलिए a into पाई बाय 2, क्या a पाई बाय 2 हो जाएगा। रेडियस a कहीं नोट कर लेंगे, ये भी बात है, एंड रेडियस a ही है, वो नहीं बदली है। रेडियस a, रेडियस तो a ही है भाई, इसमें भी लिखा है वो रेडियस अंडरस्टूड है, a ही है यहाँ पर पूरे में हम बता रहे हैं। रेडियस a, नहीं r इक्वल टू 2 है, नहीं भाई। चलो भाई, हम ही दिखा रहे हैं आपको। अब क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि आपका पोल क्या है, पोल से पास कर रहा है, सॉरी पोल से पास कर रहा है सर्कल, और सेंटर का इनिशियल लाइन पे, सॉरी सेंटर उस लाइन पे जो लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन ले लो, ये इनिशियल लाइन हो गई, और ये लाइन क्या हो गई, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है किसके, टू इनिशियल लाइन, ठीक है। अब बना फिगर, ऐसे तो फिगर होगा, मैं दिखता गंदा नहीं, वो सही होगा भाई। चलो ऐसा खींचो भाई, सेंटर कहाँ है देखो, इसके ऊपर, ये जो कह रहा है क्वेश्चन में, और पास कर रहा है पोल से, सही है। चेंजिंग क्या होगा आप ही बताइए, रेडियस भाई ए है, चेंजिंग क्या होगा बताइए। सेंटर कोऑर्डिनेट बोलिए, सेंटर कोऑर्डिनेट दोनों में बताइए, यहां से देख के जो कॉमा पोलर फॉर्म चल रही है, 0,y नहीं डाली, 0,a नहीं, ये पोलर फॉर्म है, इसका कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे हो, ये दूरी a तो 0,y ओके हो गया। कोई बताइए क्या बोल रहे हो, कोई a पाई बाय 2, बिल्कुल सही भैया। पोलर फॉर्म में कैसे लेते हो कोऑर्डिनेट, इसकी क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसकी पोल से डिस्टेंस उस रेडियस के बराबर दिख रही है सामने फिगर में, और कॉमा इसका इनिशियल लाइन से एंगल वो कितना दिख रहा है, 90। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, परपेंडिकुलर है। नहीं समझना है, कोई इधर को ना समझ बताइए, समझा नहीं है। यस सर, कोऑर्डिनेट निकालना पोलर फॉर्म में, समझो भाई। क्या आपको सेंटर का मान लो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप ये देखो कि सेंटर पोल से कितनी दूरी पर है, सेंटर पोल से इतनी दूरी पर है, और वो कौन है, रेडियस, जो हो गया आपका a, और फिर कॉमा एंगल, एंगल किसका देखोगे, इस जो दूरी निकाली थी पहले, ये जो दूरी थी उसका एंगल, किससे, इनिशियल लाइन, कितना दिख रहा है 90। और सेंटर कोऑर्डिनेट कौन होते हैं बोलो, कैपिटल आर कॉमा अल्फा चल रहा था कब से, ध्यान दीजिएगा, कौन है बोलो, कैपिटल आर, और अल्फा कौन है बोलो, पाई बाय 2।
बनाओ जरा फिगर, बनाओ, देखो जरा इसमें रखो, इसी को रखो, सब चीजें Yes, कुछ नहीं है। R r square स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2 r a cos थीटा माइनस पाई बाय 2, बोलो सही है? कट गया। r स्क्वायर बराबर 2 r a cos थीटा माइनस पाई बाय 2 का पाई बाय 2 माइनस थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉमन करा होगा, इन cos में माइनस गायब हो जाता, पढ़ा होगा सबने, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। r से r हटा दो, r बराबर बोलो क्या बचा, a sin थीटा। ये कब है? जब आपका पोल से पास कर रहा है सर्कल और सेंटर कहां लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, सेंटर लाई कर रहा है उस लाइन पे जो कि इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है। किसी को दिक्कत बताइए भाई। स्मॉल आर कभी कुछ नहीं होता है, स्मॉल आर को कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं भी मान लो, स्मॉल आर को थीटा लो, यही मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कभी फिक्स पोजीशन में नहीं मानते हैं, क्योंकि स्मॉल आर और थीटा, स्मॉल आर और थीटा कोई क्या होता है, एनी पॉइंट होता है, कहीं भी हो सकता है सर्कल पे। स्मॉल आर और थीटा क्या होता है, एनी पॉइंट होता है, कभी उसको फिक्स पोजीशन नहीं मानते। तो स्मॉल आर को थीटा ये भी हो सकता है, या यहाँ मान लो, यहाँ मान, यहाँ ना मानना, यहाँ मान लो थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी नहीं, हमेशा स्मॉल आर और थीटा कहाँ मानना, वेरिएबल पोजीशन पे, कभी फिक्स पोजीशन में नहीं मानते, क्योंकि वो एनी पॉइंट होता है। एनी पॉइंट का मतलब पीछे भी बता दिया, एनी पॉइंट का मतलब कहीं भी हो सकता है, अब बताने तो कहाँ होगा। तो स्मॉल आर कॉमा थीटा का मतलब वो कहीं भी पूरे सर्कल पे कहीं भी ले सकते हो पूरे में, बस खाली किसी फिक्स पोजीशन पे मत लेना, जैसे पोल पे नहीं लेना और वहां पर नहीं लेना, इनिशियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन स्मॉल पे उस पे नहीं लेना। सर्कल के अलग कोई क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो हमने पढ़ा दिया थोड़ा सा, और एक फार्मूला और लिख लो, कहीं पर काम पड़ता है, थोड़ा सा और लिख लेना, बस एक फार्मूला छोटा सा, बस उस फार्मूला को लिख के छुट्टी कर दें, आखिरी बात है। उसके बाद नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे तब काम देंगे, सर्कल के क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में तो नहीं देंगे क्वेश्चन। सुनो भाई, if the polar equation of circle in नोट में कहीं लिख लें, कोई डेफिनेशन नहीं है, एज अ फार्मूला है, if the polar equation of circle, अगर पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से है, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज r इक्वल टू a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, क्या दे रहा है आपको, r इक्वल टू कैपिटल b है, r इक्वल टू दिया है a cos थीटा प्लस का b sin, ये दिया ना, हाँ ये दिया, क्वेश्चन देख रहे थे किस तरह का है, r इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो देन आपसे कह रहे हैं हम फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल, आपको क्या निकालना है, रेडियस और सेंटर निकालना है। डिस्क्रिप्टिव था तब तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन कर लो भाई क्योंकि कभी आ सकता है। तो सुनना जरा क्या होगा, रेडियस और सेंटर। अब आपके पास है, आप चाहो तो पोलर फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट करके निकालो, पोलर फॉर्म में चाहे तुम कार्टेशियन में कर लो, ज्यादा आसानी से आपको दिख जाएगा। तुम कार्टेशियन में कैसे करते थे, ध्यान से निकाल लो, पूरे में r को मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, r का r में R square यहाँ भी r में, R cos यहाँ भी r में, R sin theta पूरे में क्या कर लिया हमने r का मल्टीप्लाई, ठीक है। r स्क्वायर बराबर था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, याद करो भाई, x बराबर था r cos थीटा, y बराबर था r sin थीटा, बताओ भाई सही है ना, क्या किया हमने, ये इक्वेशन दे रहा आपसे, कह रहा है क्या निकालो, सेंटर और रेडियस निकालना सर्कल की, ठीक है। तो आपने पूरे में r से मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r cos थीटा x होता है पता नहीं, बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, इसको उठा के इधर ले लो, ax by इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर सब लोग बना लीजिए इसका जरा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना भाई, कैसे बनाओगे बोलो, डायरेक्ट लिख दे, ये आएगा, ये क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, सही ना भाई? और माइनस कितना हो जाएगा 2ab, यही आ रहा है। ऐसे y वाले का बनाओ भाई। y minus b by 2 whole square। बैलेंस करने के लिए जो अपनी मर्जी से जोड़ा है इधर भी जोड़ दो बैलेंस करने के लिए। a स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर बाई 2 अपनी मर्जी से यहाँ पे जोड़ दो। 4 सॉरी 4 4 है 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता है। ऐसे आधे के स्क्वायर करके जोड़ दो घटा दो, हमने वाला डायरेक्ट कर दिया है। तो इसको जरा ठीक से लिखो, बताओ क्या बन गया ये? क्या हुआ? क्यों इतना बात कर रहे हो भाई? क्या दिक्कत है हमको बताइए। a स्क्वायर बाई 4 आए तो वैसे कट जाएगा, नहीं कर। इसको लिख देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तो ऐसे आप जरा बता दो सेंटर कौन हो जाता है? ये तो वो लिखा है ना भाई, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। बताओ भाई सेंटर कौन हो जाता था? या तो h k a by 2 b by 2 एंड रेडियस कौन हो जाएगी? रेडियस कौन हो जाएगी? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये किसमें है? कार्टेशियन में कर लिया था ना आपने। रेडियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही रहेगी। रेडियस कार्टेशियन या पोलर में थोड़ी होती है, रेडियस पे डिस्टेंस होती है। लेकिन ये अभी गड़बड़ है। ये किसमें है? इन कार्टेशियन, ये कार्टेशियन में। अच्छा पोलर में करो, सेंटर किसमें करो? क्योंकि क्वेश्चन किसमें था? पोलर में। तो सेंटर इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में करो। किसमें? a by 2 b by 2 लिखा है, आपको आता है पोलर में करना इसको? बोलो ये कौन होता है? x, ये कौन होता है? y। याद आया राज को उस दिन? r निकालो, r बराबर होता है अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कितना होगा जरा बताओ? अंडर a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4 कितना है? बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कुछ आप जल्दी बता रहे। थीटा क्या होता है? बोलो tan इनवर्स y अपॉन x। बोलो tan इनवर्स y कौन? b by 2 अपॉन a by 2, खाली बचा b अपॉन a। तो बताओ अब सेंटर किसमें हो गया? सेंटर होता है r कॉमा थीटा, सबने पढ़ा पोलर में। तो r कौन? r ये a square plus b square upon 2। सेंटर ये और कॉमा थीटा कौन? एंगल tan इनवर्स b अपॉन a। तो फाइनली बात सुन लो, तो हम लोग को क्या मिल गया? ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि if r बराबर a cos थीटा b sin थीटा, ऐसे लिखो, कितना एक कहता है इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है whose सेंटर, जिसका सेंटर कौन है भाई? जिसका सेंटर होता है, ये देखो लिखा हुआ है, इसका सेंटर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 कॉमा tan इनवर्स b बाई a एंड रेडियस, और रेडियस कौन होती है इसकी? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। अब ये क्वेश्चन खुद करना, क्वेश्चन बना दे रहे हैं। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, आपको चाहिए सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की है भाई r बराबर √3 cos थीटा प्लस sin थीटा। निकाल के लाना और बताना, कुछ नहीं, बस कंपेयर कर दो। कैपिटल A कौन हो जाएगा? √3 और कैपिटल B कौन हो जाएगा? 1। याद रख देना। खत्म भाई, थोड़ा ये स्पीड में पढ़ाया भाई, क्योंकि इजी भी था, कुछ टफ नहीं।